Okay, welcome to students to our tutorial classes of Manas Academy. This is lecture number 6 of class 11 physics, and today we are discussing about trigonometry. And at first we take a recap of class 10th trigonometry. In class 10th you read there is a right angle triangle PQR, uh, and the angle PRQ is alpha and the angle RPQ is beta and angle PQR is 90 डिग्री. तो ये वाला एंगल डियर 90 डिग्री है, ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस. ठीक है. अब यहाँ पर हम देखेंगे इस एंगल अल्फा के लिए ये अल्फा एंगल पी आर और क्यू आर साइड के बीच में बना हुआ है. पी आर और क्यू आर साइड के बीच में बना हुआ है. तो पी आर साइड तो डियर हाइपोटेनियस है, तो ये क्यू आर ठीक है किसके साथ, ये अल्फा किसके साथ बना है फिर क्यू आर के लिए. तो अल्फा के लिए क्यू आर किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा. और इस अल्फा के ठीक सामने वाली साइड ये पी क्यू ये किसकी तरह बिहेव करेगी, परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगी. एंड इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी क्यू आर में 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली जो साइड होती है पी आर ये किसकी तरह बिहेव करेगी, हाइपोटेनियस की तरह. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आपने पढ़ा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. Then sine is perpendicular upon hypotenuse, base cos is base upon hypotenuse और tan is perpendicular upon base. And tan का जो रेसिप्रोकल है वो होगा आपका cot. तो वैल्यू ऑफ द cot इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. cos का रेसिप्रोकल बेटा sec, तो sec हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस. और sin का उल्टा cosec, तो cosec हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. So for angle alpha there is PQ is perpendicular. एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनियस. ये साइड क्या हो जाएगी, बेस. देन ये साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, PQ अपॉन PR. cos अल्फा बेस QR अपॉन PR. tan अल्फा PQ अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर है PQ और बेस है QR. ठीक है. रेसिप्रोकल ऑफ tan अल्फा इज cot अल्फा, रेसिप्रोकल ऑफ cos अल्फा इज sec अल्फा, रेसिप्रोकल ऑफ sin अल्फा इज cosec अल्फा. देन इफ वी टॉकिंग अबाउट फॉर एंगल बीटा, ठीक है, तो ये एंगल बीटा के लिए अब ये पी आर तो अभी भी क्या रहेगा डियर, हाइपोटेनियस तो अभी भी कौन है, पी आर है. ठीक है. 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड पी आर ये हाइपोटेनियस की तरफ बिहेव करेगी. और इस बीटा के ठीक अपोजिट जो साइड क्यू आर है ये बन जाएगा डियर परपेंडिकुलर. क्यू आर बन गया परपेंडिकुलर और बेस बन जाएगा डियर कौन. अब ये जो बीटा एंगल है वो पी क्यू और पी आर के बीच में बना हुआ है. तो पी आर तो आपका हाइपोटेनियस है, तो ये पी क्यू क्या इसकी तो ये एंगल, इस एंगल का बेस कौन है, पी क्यू. बेस इज पी क्यू. तो फॉर एंगल बीटा, बीटा में ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा बी की तरह ही, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे तक, तो ये हो गया बीटा. ठीक है. तो अब हम बात की बीटा के लिए, तो हाइपोटेनियस तो वही रहता है हर केस में, लेकिन बीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और बेस हो जाएगा पी क्यू. ओके. देन so for angle beta, sin beta is perpendicular upon hypotenuse. ठीक है. perpendicular for angle beta perpendicular is QR, so QR upon PR. cos beta is PQ upon hypotenuse, hypotenuse is PR. tan beta is perpendicular upon base, perpendicular for angle beta is QR and base is PQ. and reciprocal of tan beta cot beta, cos beta reciprocal of cos beta is sec beta and reciprocal of sin beta is cosec beta. ओके. देन इतना देखने के बाद ओके इससे पिछले वाले का आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेंगे. ओके. देन कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन है, ये भी आपके क्लास 10th के हैं. ठीक है. इनको याद करने का चले तरीका एक बार आप पूरा लिख लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक. ओके.
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन जरूरी है जिनने क्लास 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन? कोसेक थीटा, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, ठीक है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और ये बीच के दो, ठीक है। तो साइन का उल्टा कोसेक, साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। यानी कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, या साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल। cos theta is the reciprocal of sec theta and sec theta is the reciprocal of cos theta, and tan theta is the reciprocal of cot theta, and we say that cot theta is the reciprocal of tan theta. Okay. उसके बाद कुछ और फॉर्मूले जो आपने क्लास 10th में पढ़े थे। ये पहला आपका सम आइडेंटिटीज और सम अदर फॉर्मूलाज like tan theta is equal to sin theta upon cos theta, and cos theta cot theta is equal to cos theta upon sin theta, ठीक है। तो tan थीटा होता है डियर sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। cot थीटा is the reciprocal of tan theta. Then some identities, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second is sec square theta minus tan square theta is equal to 1, and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. यही आइडेंटिटी चेंज हो जाती थी डियर किसमें? आप जैसे चाहे वैसे इसको चेंज कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा उस हो गया तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा उस ओर भेजिए, ये 1 इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, एक और यहां से बन जाएगा 1 इधर भेजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरीके से यहां से भी आप बना सकते हैं। आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उस ओर गया तो ये बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड एक और फॉर्मूला आपका रह जाएगा कि अच्छा हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड एक और फॉर्मूला, एक तो ये हो गया, एक ये अगर 1 इस ओर भेजिए तो ये बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर अब यहाँ से हम शुरू करते हैं क्लास 11th की, और क्लास 11th के यहाँ पर फॉर्मूले आएंगे अलाइड एंगल्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, तो पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक ये साइड है ए बी, ठीक है, ए बी एक साइड है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो ये आपका इनिशियल साइड, ओके। और ये इनिशियल साइड ए बी रोटेट कर रही है इस तरीके से। पहले जब टाइम 0 था, जब हमने देखा तो ये साइड यहाँ पे थी, कुछ समय बाद ये साइड घूम करके यहाँ पहुंच गई, ए बी डैश बोल दिए, ठीक है, टी टाइम पे यहाँ पहुंच गई है। तो ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, ठीक है। तो ये यहाँ से घूम के यहाँ पहुंची, तो ये जो एंगल बना, ठीक है, ये एंगल पहले की जब ये ए बी डैश इस ए बी के ऊपर ही था, मतलब इसी पोजीशन पे था, तो एंगल कितना हो जाएगा, इसको नीचे को लेके आओगे और इसी के ऊपर आएगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। अब ये घूमते घूमते ऊपर की ओर गया तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंगल कैसा होगा डियर, पॉजिटिव होगा।
और ये एंगल कुछ भी है, मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये हमेशा जो एंगल होगा डियर, ऑलवेज वी मेजर द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये अगर ओरिजिन है तो हमेशा देखिए यहाँ पर एंगल कहाँ से मेजर किया है हमने, ए बी से मेजर किया ना, यहाँ से शुरू किया मेजर करना और कहाँ पहुंचे, ए बी डैश तक पहुंचे। पहले ये यहाँ पर हम ऐसे प्रोटेक्टर रखेंगे, यहाँ पर हमारा जीरो सेट होगा और जीरो से ऊपर की ओर बढ़ते रहे तो ये एंगल मिल गया हमको, ठीक है। तो मेजर करना कहाँ से शुरू किया, ए बी से। लेकिन अगर कोई चीज अब यहाँ पर, ठीक है, इन कार्टेशियन सिस्टम, इस कार्टेशियन सिस्टम में हमेशा जो एंगल होगा वो हम ओ एक्स से मेजर करेंगे, ठीक है। हमेशा जो हमारा एंगल होगा वो कहाँ से मेजर होगा, ओ एक्स से। मतलब कि ये अगर मुझे इस एंगल बताना है इसके और इसके बीच का, मान लीजिए इसको मैं ए बोल देता हूँ, तो ओ ए और ओ एक्स के बीच का एंगल, ठीक है, इन दोनों के बीच इंक्लाइनेशन कितना है, तो ये एंगल मेजर होगा कहाँ से, ओ एक्स से। ओ एक्स से मेजर कर रहे हैं, कहाँ की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। ये ओ एक्स से मेजर करेंगे, ऊपर की ओर गए तो एंगल कैसा, पॉजिटिव। अगर ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ से मेजर करेंगे, एंगल कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। हमेशा आपका इनिशियल शुरुआत कहाँ से होगी, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। अगर आप पूछें कि ओ एक्स का ओ एक्स के साथ एंगल कितना, 0, ठीक है। अगर आपका ऐसे अगर चले गया, ठीक है, तो आप अगर एंगल यहां से मेजर कर रहे हैं ओ एक्स से, इन साइड से मेजर करेंगे ऐसे, तो ये देखिए ये तो एंटी क्लॉकवाइज था, तो एंगल कैसा था, पॉजिटिव। नीचे की ओर एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एंगल हमेशा ट्रिग्नोमेट यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम में हम हमेशा मेजर कहाँ से करेंगे, ओ एक्स यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब देखना डियर, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। अब अगर लाइन यहाँ है, ठीक है, तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी लाइन हो, ठीक है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी, ये एंगल हो या फिर ये एंगल हो या फिर ये एंगल हो, ये सारे के सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करेगा वो लेस देन 90 होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ जो भी लाइन होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाएगी, एक्यूट एंगल बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल लाई करता है, ठीक है, यहाँ आपका जो एंगल लाई करेगा वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री है। और इन रेडियन 0 रेडियन टू 90 डिग्री को क्या बोलते थे, पाई बाय 4, ओके सॉरी पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 4। यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करेगा इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल होगा डियर 0 से 90 के बीच में। आपको दिख रहा है साफ साफ, ये कोई भी लाइन ले लीजिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन से, ये सारे एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो लेस देन क्या है, 90 है, ठीक है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल लाई बिटवीन 0 degree to 90 degree and in a radian 0 radian to pi by 2, 90 degree is pi by 2 radian, ओके। ये याद हो जाने चाहिए आपको कि 0 रेडियन किसके इक्वल होता है, सॉरी 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है, एंड 180 डिग्री इज pi radian and 270 degree is 3 pi by 2 radian and 360 degree
इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, 0 डिग्री रेडियन में कितना होता है 0, 90 डिग्री रेडियन में पाई बाई 2, 180 डिग्री रेडियन में पाई, 270 डिग्री रेडियन में 3 पाई बाई 2 और 360 डिग्री इन रेडियन 2 पाई। ओके, देन तो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच, और अगर हम रेडियन में कहें तो 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये 2 है। ओके, 2, 0 टू 90 डिग्री या 0 टू पाई बाई 2, चलो डैश से ही लिखते हैं। ओके, देन सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जो लाइन होगी, चाहे ये है या ये है या ये है, तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ, ओ एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, ठीक है, ओ एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ जो भी लाइन होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या जो एंगल बनाएगी वो हमेशा क्या होगा डियर, 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, कम से कम ये एंगल जो होगा वो 90 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और हर एक एंगल 180 से क्या होगा, पूरा का पूरा ये एंगल 180 है, तो ये एंगल 180 से क्या होंगे, कम, और 90 से क्या होंगे, ज्यादा। ये बात आप समझ रहे होंगे, ये आप नोट कर लेना, पिछले लेक्चर्स में ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको फिर से समझते हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल इस 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा, और ये पूरा का पूरा एंगल क्या होता है 180, तो 180 से क्या होगा, कम। कोई भी एंगल ले लीजिए, ये यहाँ हर कोई एंगल 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 180 से क्या होगा, छोटा। तो यहाँ जो एंगल लाई करता है वो करता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, और यहाँ पर जो आपका इन रेडियन 90 डिग्री को क्या बोलेंगे हम, पाई बाई 2, और रेडियन को क्या बोलेंगे, पाई। ओके, फिर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 यहां से यहां कितना एंगल हुआ। ठीक है, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ ये एंगल कितना 90, ये एंगल कितना 180। तो अगर कोई लाइन यहाँ सिचुएटेड है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा ये कम से कम 180 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो कम से कम यहाँ सिचुएटेड जो लाइन होगी उसके लिए क्या होगा, 180 से बड़ा होगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा यहां तक एंगल कितना हुआ 90, ये कितना 90, ये 90, 180, ये 90, फिर कितना हो गया 270। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है, तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें यहां से यहां तक, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90, 90, 90, 270। तो यहां सिचुएटेड लाइन के लिए जो एंगल है डियर, ठीक है, वो हमारा 180 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 270 से क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल लाई करेगा वो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। ठीक है, और इन रेडियन 180 को बोलते हैं डियर पाई, 180 की वैल्यू कितनी होती है रेडियन में, पाई, और 270 की वैल्यू होती है 3 पाई बाई 2। ठीक है, ये पाई की जगह रखिए 180, पाई 180 के इक्वल, तो 180 अपॉन 2, ठीक है, कितना आ गया 90, 90 इंटू 3 कितना आ गया 270। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो लाइन होगी, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो लाइन है, ठीक है, चलो कोई एक लाइन लेता हूं, तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, अब एंगल यहां से ऐसे मेजर करोगे कि ऐसे मेजर करोगे, तो आप मेजर करोगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही कैसा होता है, पॉजिटिव। ये कैसी डायरेक्शन है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल होगा पॉजिटिव। अगर ऐसे मेजर कर देंगे डियर अगर, ठीक है, तो ये वाला एंगल किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये कैसा है, क्लॉकवाइज। तो अभी हम
मेजर दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, पॉजिटिव एंगल भी मेजर कर सकते हैं और नेगेटिव भी। ठीक है, तो अभी हम हर केस में कैसा एंगल मेजर कर रहे हैं। सबसे पहले मेजर कहां से कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और कैसा एंगल मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल मेजर कर रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहे हैं। तो इफ वी मेजर पॉजिटिव एंगल, देन ठीक है, मेजर कहां से करना है एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, अब जो लाइन यहां है, ठीक है, तो ये जो यहां से आप मेजर करेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल आप देखते हैं ये कितना है 90, ये कितना है 90, ये कितना है 90, 90 90 90 270। तो ये जो एंगल है वो कम से कम 270 से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा, कम से कम 270 से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा डियर, ये पूरा कंप्लीट रोटेशन कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री का। तो ये जो एंगल है वो 270 से बड़ा होगा, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक ये 270 से बड़ा होगा, और 360 से क्या होगा डियर, छोटा होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 90, फिर इसमें ये भी 90, ठीक है, ये एंगल भी 90, ठीक है, तो और ये एंगल भी कितना 90 डिग्री। तो अगर कोई लाइन अगर कंप्लीट रोटेशन होता है तो कितना हो जाता है 360। अब अगर कोई लाइन यहाँ है कैसी भी है, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हैं तो ये एंगल कम से कम, ये एंटी क्लॉकवाइज जो ये एंगल हम मेजर कर रहे हैं, ये एंगल कम से कम 270 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 360 से क्या होगा, छोटा। तो यहाँ जो एंगल लाई करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये एंगल होते हैं डियर फ्रॉम 270 टू 360 डिग्री। ओके, इतना समझ में आया होगा। और 270 डिग्री टू 360 डिग्री, और इन रेडियन 270 को हम बोलते हैं 3π/2, और 360 कितना होता है 2π। ओके, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। 0 से 90 तक के जो एंगल हैं वो कहाँ लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से 180 तक के जो एंगल हैं वो कहाँ लाई करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से 270 के बीच के जो एंगल हैं वो कहाँ लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से 360 डिग्री के बीच के एंगल कहाँ लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन में यहाँ पर, पहले तो हो गया, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या 360 डिग्री से बड़ा एंगल भी पॉसिबल है। आप जानते हैं कि अगर ये लाइन ओ ए है और इसने घूमना शुरू किया और ये घूम करके वापस यहीं पे पहुंच गई, ये ओ एक चलना शुरू हुई और वापस यहीं पे पहुंच गई, तो इसने कितना एंगल ड्रॉ किया। तो आप जानते हैं वन कंप्लीट सर्किल इज 360 डिग्री। क्या 360 डिग्री से बड़ा एंगल भी हो सकता है, तो आंसर है यस। ठीक है, 360 डिग्री से बड़ा एंगल भी पॉसिबल है। तो वो कैसे है, ये एक लाइन है ओ ए और इसने घूमना शुरू किया, ये घूम करके वापस यहीं पे पहुंची और उसके बाद रुकी नहीं। ठीक है, घूम के ये वापस यहीं पे पहुंची, कितना एंगल बन गया 360 डिग्री। और अब ये और चलती रही और कहां पहुंच गई, यहां। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो अब OA और OA डैश के बीच का जो एंगल है वो एक कंप्लीट रोटेशन हुआ, उसके बाद फिर यहां पहुंची हुई है, ये बात समझना आप। ये OA ने चलना शुरू किया, एक कंप्लीट रोटेशन लिया यहां पर, और उसके बाद रुकी नहीं, वापस यहां पहुंची है। तो इसको आप मान लीजिए ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल OA और OA डैश के बीच का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, OA और OA डैश के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल 30 डिग्री नहीं है डियर, क्योंकि ये एक कंप्लीट रोटेशन पहले ही घूमी हुई है, एक कंप्लीट रोटेशन पहले घूमी हुई है। तो ये टोटल जो एंगल बनेगा वो बनेगा, पहले कितना घूमी 360 डिग्री, प्लस कितना और आगे चली गई 30, तो 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 दैट इज ये 390 डिग्री का एंगल है। समझ में आई बात इतनी, ये बात थोड़ा सा समझना। ये ओ ए लाइन है, ये घूमना शुरू हुई, वन कंप्लीट रोटेशन इसने लिया,
ये इस तरीके से ये OA थी, घूमा और पूरा 1 कंप्लीट रोटेशन लिया, उसके बाद रुकी नहीं, यहाँ पर पहुंच गई और कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे जाके रुकी और कितना एंगल, ये देखिए यहाँ तक घूम के 360 थी और मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री का। तो टोटल जो एंगल बनेगा ये यहाँ से शुरू हुए और वापस यहाँ पहुंचे, तो ये जो टोटल एंगल बनेगा 360 प्लस 60 कितना हो गया 420 डिग्री। ओके, तो हम 360 डिग्री से बड़े एंगल भी पॉसिबल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले मैं बताऊंगा आपको एक ऑल पॉजिटिव, यहाँ सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब पहले याद करो, फिर उसके बाद कहाँ जरूरत पड़ेगी हम देखेंगे। पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेंगे पॉजिटिव, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे पॉजिटिव, यानी कि 0 से 90 डिग्री के एंगल के लिए। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के एंगल के लिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, 90 डिग्री से 180 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक आर पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन कॉसेक, इन दोनों की वैल्यू ही क्या होती है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, बाकी सभी की वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू, टेन एंड कॉट, टेन और उसका रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव। टेन और कॉट कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे नेगेटिव। मतलब कि सबसे पहली बात थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करेगा वो किसके बीच होगा 180 से 270 डिग्री के बीच में। एज लाइक 200 डिग्री कहाँ लाई करेगा, तो 200 डिग्री का जो एंगल है वो थर्ड में लाई करेगा। ठीक है, 200 डिग्री का एंगल कहाँ लाई करेगा थर्ड में। तो साइन 200 100% है, कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। कॉस 200 100% है, नेगेटिव आएगा। टेन और कॉट 200 कैसे आएंगे पॉजिटिव, और सेक और कॉसेक 200 भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो लाइन रहेगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी 270 से ज्यादा और 360 से कम, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करता है वो 270 और 360 के बीच का होता है। ठीक है, या तो 270 से ज्यादा होगा और 360 से क्या होगा कम होगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एज लाइक 300 डिग्री का जो एंगल है, 300 डिग्री का एंगल कहाँ लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो साइन 300 100% है, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहां जो है आपका कॉस एंड सेक, कॉस और उसका रेसिप्रोकल कौन सेक, दे आर पॉजिटिव एंड रेस्ट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक कैसे होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे नेगेटिव। मतलब सबसे पहले 300 डिग्री का एंगल कहाँ लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन 300 नेगेटिव होगा, कॉस 300 पॉजिटिव, सेक 300 पॉजिटिव। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी लेकिन कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और तुम्हारा टेन 300, कॉट 300, सेक 300, कॉसेक 300, बाकी सारे और साइन 300 ये सारे क्या आएंगे नेगेटिव। तो याद रखना है। अब यहां तक हमने टोटल कहानी ये बनी हुई है हमारी कि 0 से 90 डिग्री के बीच के जो एंगल होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, 90 से 180 के बीच के एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, 180 से 270 के बीच के एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और 270 से 360 के बीच के जो एंगल होंगे वो कहाँ लाई करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, और जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि
0 से 90 तक के जो वैल्यूज हैं, आपने क्लास 10th में जो सॉल्व भी किए 0 से 90 तक के लिए, तो वो देखे होंगे कि 0 से 90 तक चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सबकी वैल्यू कैसी आती थी? पॉजिटिव। ठीक है, कितनी आ रही है सो उससे अभी मतलब नहीं है, कैसी आती थी? तो 0 से 90 डिग्री के जो एंगल है उनके लिए चाहे साइन लीजिए, साइन 60 √3/2 के कितना है ऐसे मतलब नहीं, कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। साइन 30 है, ठीक है, तो साइन 30 1/2 कितनी है ऐसे मतलब नहीं, कैसी है? पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में कॉट और टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, पहले में 0 से 90 तक के एंगल, दूसरे में 90 से 180 के, तीसरे में 180 से 270 और यहाँ 270 से 360। इन रेडियन भी आपको याद रहना चाहिए। तो क्लियर है इतना? ठीक है, ओके, मैं मानता हूँ क्लियर है। और याद करना टफ हो रहा है, तो इसके लिए एक एक्रोनेम्स होता है, आप कैसे याद करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आपको याद करना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, कुछ बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है, वो गलत है। ठीक है, स्कूल के बाद सिनेमा नहीं, स्कूल के बाद कहाँ जाना है? कॉलेज जाना है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, स्कूल जब आपकी कंप्लीट होगी तो कहाँ जाएंगे? कॉलेज जाएंगे, सिनेमा नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आफ्टर का, ये आफ्टर मीन्स ऑल पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। ठीक है, आफ्टर स्कूल मीन्स एस, इसका पहला वर्ड लीजिए एस, एस मीन्स साइन, और साइन का रेसिप्रोकल आप जानते हैं क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होंगे? पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में टू में से टी लिया, तो टी मतलब 10, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और उसका रेसिप्रोकल कौन? कॉट, क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर आपका क्या? कॉस, सी फॉर कॉस, और उसका रेसिप्रोकल कौन? सेक, ये क्या होंगे? यहाँ पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। तो याद कर लेना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मीन्स ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्कूल है, स्कूल का पहला एस, एस मीन्स साइन, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और कॉसेक क्या होंगे? पॉजिटिव। फिर थर्ड क्या है? टू, थर्ड है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, टू से टी पकड़ा, तो टी मीन्स 10 और उसका रेसिप्रोकल कौन? कॉट, 10 और कॉट कहाँ पॉजिटिव होंगे? इस थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में डियर ये कॉलेज क्या है? फोर्थ, सी मीन्स कॉस, कॉस और उसका रेसिप्रोकल कौन? सेक, ये क्या होंगे? यहाँ पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। तो इतना आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। तो इतना याद करने के बाद हम कुछ इनके बेसिस पे आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ओके डियर, मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ क्योंकि वीडियो अच्छा खासा लंबा और बड़ा हो चुका है। तो आप लोग इतना जो है स्क्रीनशॉट ले लेके अपने नोट्स भी कंप्लीट करते रहिएगा, घर में पढ़िएगा। लॉकडाउन कब खुलता है कुछ पता नहीं है, इसको हो सकता है ये रिवाइज करने का मौका मिले या ना मिले। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पहले मैथमेटिकल फिजिक्स, जितना मैथ्स आपका फिजिक्स में यूज होता है उतना आपका यहाँ पर करा दिया जाए। ओके, थैंक यू।